Hi students, I Devendra Sharma. I welcome you all to at Performance Tutor. In today's lecture, we will discuss will the land sustain? We have already discussed in our last lecture what is green revolution, what is modern farming methods. Now today we will discuss will the land sustain. Okay, तो आज हम क्या देखेंगे विल द लैंड सस्टेन मतलब कि जो लैंड है वो सस्टेन कर पाएगी। ठीक है, मतलब जो लैंड है आपकी वो सस्टेन कर पाएगी। मतलब सही सस्टेन से मतलब होता है आपका सस्टेन से यहाँ पर मतलब होता है कि कोई चीज़ है आज, ठीक है, तो क्या वो कल भी वैसी की वैसी रहेगी कि नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लैंड को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, जो चीज़ आज आपकी, ठीक है, पर्टिकुलर आपको जो है प्रोडक्शन कर कर दे रही है, मतलब जो लैंड आपको आज 100 हेक्टेयर ऑफ वेट या फिर प्रोडक्शन कुछ भी हुआ जो आपको कर कर दे रही है, क्या वो ही लैंड आपको 10 साल बाद भी दे पाएगी? वही प्रोडक्शन वही लैंड आपको वही प्रोडक्शन कल 10 साल बाद भी दे पाएगी कि नहीं? ठीक है, तो उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो कंटिन्यू रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हमने देखा था कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो कहीं ना कहीं जो है आपके लिए मतलब कि जो प्रोडक्शन था उसको कहीं ना कहीं उसने बढ़ाया था। पर यहाँ पे यदि आप देखें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन एसोसिएट विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। पर कुछ एरियाज़ में यदि आप देखें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे एसोसिएट था? लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। क्यों? बिकॉज हम ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या करते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन में हम यूज़ करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स का। ठीक है, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसके कारण क्या हो रहा है, जो सोइल है उसकी जो फर्टिलिटी है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, कम हो रही है। सोइल फर्टिलिटी का मतलब होता है कि सोइल की जो उर्वरक शक्ति होती है ना, जो जिस मतलब कि जिससे मतलब देखिए कि आप एक सोइल ही है जो एक प्लांट को क्या कर सकती है, ग्रो कर सकती है। क्यों? क्योंकि सोइल के पास होता है ह्यूमस। ठीक है, सोइल के पास क्या होता है, टॉप लेयर पर सोइल पे क्या होता है, ह्यूमस। और सोइल के पास ही जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो सब क्या किसके पास होते हैं, सोइल के पास होते हैं। पर अब ये न्यूट्रिएंट जो ह्यूमस जो सोइल के पास रहता है ये नहीं रहे, ठीक है, ये बह जाए, ठीक है, सोइल इरोजन हो जाए या फिर सोइल में बह जाए तो फिर सोइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जो सोइल की ताकत है किसी प्लांट को ग्रो करने की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब हमने देखा कि हम जो है हमने हमारे मॉडर्न फार्मिंग मेथड में जो है हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। अब इन केमिकल फर्टिलाइजर्स का हमने इस्तेमाल किया तो आपने पहले ही पढ़ा है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का हमें यदि उपयोग करना है तो हमें क्या करना होगा, हमको ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन करना होगा। ठीक है, और अब इस इरिगेशन के कारण हम क्या एक और क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज़ लीड टू द डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। तो जिसके कारण क्या हुआ है कि हम जो है इरिगेशन हमको ज़्यादा करना पड़ता है इस मॉडर्न फार्मिंग मेथड में, बिकॉज वी आर यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो हमको क्या देखने को मिल रही है, प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो है आपका ग्राउंड वाटर जो है आपका वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। ठीक है, तो एक और ये प्रॉब्लम भी हमको देखने को मिलती है लैंड के साथ साथ। अब कुछ थोड़ा सा केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में बात कर लेते हैं। Chemical fertilizers provide minerals which dissolve in water and are immediately available to plants. केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स आपके जो प्लांट्स हैं, ठीक है, आपके प्लांट्स को जो है इमीडिएट अवेलेबल कराते हैं, क्या, मिनरल्स। ठीक है, जो जल्दी से जल्द वो क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में। ठीक है, जैसे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं और वाटर के थ्रू आपका जो प्लांट है वो क्या करने लगता है, उन मिनरल्स को लेने लगता है जल्द से जल्द। ठीक है, अब जब जैसे ही प्लांट्स को जो वो मिनरल्स मिलेंगे प्लांट क्या करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, बट दिस में नॉट बी रिटेन इन द सोइल फॉर लॉन्ग। पर ये जो हम फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हम डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं सोइल में, पर ये काफ़ी ज़्यादा समय तक के लिए हमें नहीं दिखते। ये कुछ समय बाद जो है चले जाते हैं, मतलब कि बह जाते हैं, ऐसे यूँ समझ लीजिए। ठीक है, तो सोइल में हमें लॉन्ग टाइम तक नहीं देखने को मिलते। फिर से हम जब नेक्स्ट क्रॉप उगाएंगे, फिर से नई क्रॉप को जो है लगाएंगे तो हमको फिर से जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स डालने पड़ेंगे। मतलब हम कंटिन्यूस इनका यूज़ करना पड़ता है हमें। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने एक बार किसी लैंड में डाल दिया तो वो सालों तक चल रहा है, ऐसा नहीं होता। एक क्रॉप के लिए तक चलता है, फिर वापस हमको जो है फर्टिलाइजर्स का उपयोग करना पड़ता है नेक्स्ट क्रॉप के लिए। ठीक है, तो
केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन आल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सोइल। अब हमें जब इनका यूज़ करते हैं तो उसके कारण और क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो सोइल के अंदर आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसको भी ये केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण वो भी उनकी भी क्या है, हमको दैट देखने को मिलती है, वो भी जो है किल हो जाते हैं, ठीक है, वो भी जो है नहीं बच पाते हैं। तो ये हमको ये होता है आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स, और इसके कारण हमको ये देखने को मिलती है क्या प्रॉब्लम। पर आप यदि देखें तो लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। तो यदि हम इस नेचुरल रिसोर्स का यदि हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुली इन इट्स यूज़, ठीक है। जब आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बहुत ही इसको केयरफुल तरीके से जो है इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। ये हमारी आवश्यकता है आज की, ठीक है। तो हमने देखा कि क्या विल द लैंड सस्टेन, तो नहीं। यदि आप कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हो केमिकल फर्टिलाइजर्स का, तो कहीं ना कहीं आपकी जो लैंड है, जो आपकी लैंड आज इतना प्रोडक्शन कर रही है, वो पॉसिबल नहीं है कि आपका 100 मतलब कि 10 ईयर्स बाद ही यदि मैं बात करूँ तो वो उतना ही प्रोडक्शन दे पाएगी, ठीक है। ओके, तो चलिए अब हमारा जो है नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 4, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। अभी हमने क्या देखा कि लैंड की सस्टेनेबिलिटी हमने देखी, ठीक है। तो ये सब आप जो है लिंक कीजिए पालमपुर के साथ, ठीक है। अभी आप देखिए कि जो पालमपुर में जो कि लैंड है, जो कि कल्टीवेशन के लिए यूज़ हो रही है, वहाँ पे जो एग्रीकल्चर के लिए जितनी भी लैंड यूज़ होती है, ठीक है, क्या किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट है वहाँ के फार्मर्स के बीच में, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो लैंड इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। हमने बात करी थी, जब हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे वीडियो नंबर 2 में डिस्कस किए थे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि लैंड आपको सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। पर हम देखते हैं कि जो अनफॉर्चुनेटली क्या देखने को मिलता है कि जितने भी लोग जो कि एग्रीकल्चर से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, एंगेज हैं, ठीक है, उनके बीच में जो है सफिशिएंट तरीके से उनके पास जो है सफिशिएंट लैंड नहीं है फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। जितनी लैंड उनके पास होना चाहिए उनको कल्टीवेशन करने के लिए, उतनी लैंड हमको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। और हमने देखा कि जो लैंड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है। उसके बावजूद भी जो है आप देख सकते हैं कि लैंड है वो सभी लोगों के पास जो है हमको सफिशिएंट मात्रा में नहीं देखने को मिलती, ठीक है। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। यदि हम बात करते हैं तो पालमपुर में टोटल फैमिलीज कितनी देखी थी हमने, 450 फैमिलीज। इसमें से जो 1/3 फैमिलीज हैं, इट मीन्स 150 फैमिलीज, वो तो क्या है, लैंडलेस ही हैं, ठीक है। उनके पास तो लैंड ही देखने को नहीं मिलती। अब ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ऑन लैंड, अब जितनी भी फैमिलीज बचती हैं जिसमें कि आपकी देखने को मिल रही है, मतलब 450 में से 150 गए तो आपकी 300 फैमिलीज बचती हैं। अब इन 300 फैमिलीज में से जो 450 फैमिलीज हैं जिनके पास कितनी लैंड देखने को मिलेगी, लेस देन 2 हेक्टेयर, मतलब कि उनके पास इतनी लैंड, मतलब 2 हेक्टेयर से भी कम आपको लैंड देखने को मिलती है। और अब बचती है 60 फैमिलीज जिसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं, मीडियम एंड लार्ज फार्मर, जिनके पास हमको लैंड देखने को मिलती है मोर देन 2 हेक्टेयर, ठीक है। इनके पास लैंड कितनी है, मोर देन 2 हेक्टेयर है। अब इनमें से भी जो आपके मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, इनमें से भी कुछ फार्मर्स ऐसे हैं, अ फ्यू ऑफ लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स और मोर। उनके पास कितनी लैंड है, 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा लैंड देखने को मिलेगी। कुछ आपको ऐसे फार्मर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे देखिए, कहीं कहीं तो आपको जो है कितनी छोटी छोटी लैंड देखने को मिल रही है, ठीक है, ये पार्टीशन किया है। और कहीं आप देखिए कितनी ज़्यादा आपको लैंड देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखिए आप कितनी ज़्यादा लैंड है एक फार्मर के पास, ठीक है। यहाँ से यदि हम यहाँ कंपेयर करें तो ज़्यादा देखने को मिलती है, 4 गुना लैंड ज़्यादा देखने को मिलती है यहीं पर। यहाँ से हम देखें यहाँ पर तो करीबन इसकी जो है हमको 4% मोर ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आप देखिए कि किस किस प्रकार से जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है कहाँ पर, पालमपुर में, ठीक है। अब देखिए ये कहीं ना कहीं क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्या इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं क्या क्रिएट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कैसे कि जिसके पास जो है कम लैंड है, ठीक है, जिसके पास कम लैंड है तो उसका कल्टीवेशन भी क्या, उसका जो प्रोडक्शन होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। उसका उतना प्रोडक्शन भी नहीं होगा कि वो क्या क्या कर सके, अपना जो जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको बेच सके, ठीक है। क्योंकि उसकी प्रोडक्शन जो हो रहा है वो उतना ही हो पा रहा है कि वो उसके फैमिली के कंजप्शन के लिए यूज़ कर सकता है, ठीक है। उसकी जो फैमिली है, जो उसकी फैमिली को खाने के लिए चाहिए रहता है कंजप्शन के लिए, वो सिर्फ उतना ही यूज़ कर सकता है। बाकी का जो है वो मतलब बचता भी नहीं होगा उसके पास कि वो मार्केट में बेच सके।
पर दूसरी तरफ यदि हम देखते हैं कि कुछ ऐसे फार्मर्स हमको देखने को मिल रहे हैं जिनके पास के क्या है, ज़्यादा लैंड है और वो उसे बेच सकते हैं, उसका उनका जो सरप्लस हो रहा है, मतलब कि उनके पास इतना प्रोडक्शन हो रहा है, उसे वो बेच कर जो है उनकी इनकम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको टू साइड्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है ना, अब हम ट्राई करते हैं क्या, स्टोरी ऑफ गोविंद को पढ़ना। ठीक है, और समझेंगे और ज़्यादा हम कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, यदि आप देखें, इन 1960 गोविंद वाज अ फार्मर विथ 2.25 हेक्टेयर्स ऑफ लार्जली अनइरिगेटेड लैंड, मतलब कि उसके पास 2.25 हेक्टेयर जो है क्या है, लैंड है। गोविंद एक फार्मर है, 1916 की यहाँ पर बात चल रही है। ठीक है, उसके पास जो लैंड है वो कैसी है, अनइरिगेटेड लैंड है, मतलब कि आपको जो है वाटर की मतलब कि इरिगेशन करने के लिए जो वाटर है उसको हर लैंड पूरी तरीके से लैंड में नहीं अवेलेबल हो पाता है। ठीक है, लार्जली यदि हम देखें तो विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड, उसके जो 3 सन्स हैं, मतलब जो उसके 3 बेटे हैं, उनकी मदद लेकर वो अपनी जो लैंड को जो है कल्टिवेट करता है। ठीक है, मतलब वहाँ पर जो है एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ करता है। दो डिड नॉट लिव वेरी कंफर्टेबली, मतलब कि आप देख रहे हैं कि वहाँ पर गोविंद और उसके साथ साथ उसके जो 3 सन्स हैं वो सब मिलकर वहाँ पर काम कर रहे हैं, उसके बाद भी उनकी जो लाइफ है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं देखने को मिलती। द फैमिली मैनेज टू फीड इटसेल्फ विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम वन बफेलो दैट द फैमिली पजेस्ड। ठीक है, पर फैमिली की इनकम कहाँ से निकल कर आती है, थोड़ी बहुत जो लिटिल बिट इनकम उनकी निकल कर आती है कहाँ से, जो उनके पास एक बफेलो है। ठीक है, जो बफेलो है वहाँ से जो है थोड़ी बहुत इनकम उनको देखने को मिलती है, जिससे कि उनका थोड़ा बहुत घर का जो है जो भी खर्चे वगैरह हैं वो सब चलते हैं। ठीक है, पर हम देखें तो लैंड से उनको कुछ भी नहीं प्राप्त हो पाता है। ठीक है, हालांकि वो सब मिलकर जो है काम कर रहे हैं वहाँ पर, फिर भी जो है लैंड से उनको कुछ भी नहीं मिलता है। सम ईयर आफ्टर गोविंद्स डेथ दिस लैंड वाज डिवाइडेड अमॉन्ग हिज 3 सन्स, ईच वन नाउ हैज़ अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट इज़ ओनली 0.75 हेक्टेयर्स इन साइज। पर हम देखते हैं जैसे ही गोविंद की जो है मृत्यु होती है, उसके बाद जो उसके 3 सन्स हैं, वो जो लैंड पहले एक व्यक्ति के पास थी 2.25 हेक्टेयर, अब जो है 3 लोगों के पास चली गई, वो हो गई अब 0.75 हेक्टेयर, 0.75 हेक्टेयर, 0.75 हेक्टेयर, अब तीनों सन्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि अब जो है आप देख सकते हैं कि अब उनके जो सन की जब उनके सन जो है अब एग्रीकल्चर कर रहे हैं, है ना, और जो है 1960 के बाद देखा था कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया था, फर्टिलाइजर जो आपके जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स आ चुके थे, आप जो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो मैं कहूँ कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आ चुकी थी, उसके बाद भी जो है उनके जो उसके जो 3 सन्स हैं गोविंद के, वो अब एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं, तब भी उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं उस छोटी सी लैंड से कि उनकी जो फैमिली की जो इनकम है वो पूरी निकल पाए। ठीक है, उनकी जो फैमिली का कंजप्शन या फैमिली की जितनी भी इनकम लगती है वो नहीं निकल पाती उस पर्टिकुलर लैंड से। उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, कुछ एडिशनल वर्क करने पड़ते हैं। ठीक है, जिससे कि उनकी जो है इनकम निकल कर आती है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है एक व्यक्ति के से जो है लैंड को क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिसके कारण हमको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। प्रॉब्लम, हालांकि हमारे पास मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं, उसके बाद भी जो है अब गोविंद के बच्चे जो हैं, जो सन है उसके, वो अब भी जो है क्या प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं जितना कि उनकी फैमिली को करीबन लगना चाहिए, उनके लाइवलीहुड के लिए जितना प्रोडक्शन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसके लिए उनको जो है एडिशनल वर्क करना पड़ता है। आई होप आपको दोनों ही पॉइंट समझ में आए होंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।